आम खाकर आनंद ही आ गया। हाँ, किंतु और मत मांगना। ये सारे आम हम खाएंगे। थोड़े दिनों में इमली का मौसम आ रहा है, तुम इमली खा लेना। वैसे तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि नंदेश्वर सबसे मिष्ठान लेकर उनकी मनोकामनाएं सुनता है? तो हिमालय जानता है गंगा, हमें लगा तुम्हें भी पता होगा। अब समझ में आया हमारी पूजा के समय प्रतिदिन कहाँ चला जाता था नंदेश्वर। गंगा, मैंने स्वयं देखा है, नंदेश्वर को लोगों की मनोकामनाएं सुनने में जितना आनंद आता है उतना तो किसी कार्य में नहीं आता। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सही में सोचता हो कि उसके कान में कही गई बातें सीधा महादेव तक पहुंचती हो? अब ये तो स्वयं वही बता सकता है। आम खाने के लिए हमने उसे भी बुलाया था, तो वो तो आया ही नहीं। कहीं वो साक्षात महादेव के पास कैलाश तो नहीं पहुंच गया? ऐसा लग रहा है कि नंदेश्वर का कुछ तो संबंध है महादेव से, किंतु तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या। प्रभु, प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। नंदी, तुम तो देवी गंगा के पास से सदैव प्रसन्न लौटते हो, तो आज तुम्हारे मुख पर यह चिंता कैसी? प्रभु, मुझे तो लगता है आपके किसी भक्त ने कोई विशेष इच्छा व्यक्त की है नंदी के श्रीकरणों में। माता, प्रभु के भक्तों की इच्छा तो उनके कर्मों द्वारा ही पूर्ण हो जाती है, किंतु देवी गंगा ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है जिससे मेरा सारा भेद ही खुल जाएगा, और पता नहीं मैं देवी गंगा की सेवा फिर कर पाऊं या नहीं। प्रभु, मेरी केवल एक ही विनती है कि आप देवी गंगा की मनोकामना पूर्ण मत कीजिएगा। नंदी, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि जो भी तुम्हारे श्री कर्णों में अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसलिए देवी गंगा की ये मनोकामना मुझे अवश्य पूर्ण करनी ही होगी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। स्थान है जहां उस छलिए विष्णु ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। हांधकासुर, उस दिन तुम्हारे पिता का केवल शरीर नष्ट हुआ था, आत्मा नहीं। अपने तप से उन्होंने इतने पुण्य अर्जित किए थे कि उनका आत्मिक रूप आज भी यहां वास करता है। आवश्यकता है उनके आत्मिक रूप को जागृत करने की। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने पिता को पुनर्जीवित कर सकता हूं। हांधकासुर, तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष की अकाल और असमय मृत्यु हुई थी। जागृत अनुष्ठान द्वारा उनके आत्मिक रूप को जागृत किया जा सकता है।
जिससे उनकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो सके। गुरुदेव, तो फिर विलंब किस बात का? आरंभ कीजिए, शीघ्र आरंभ कीजिए अपना जागृत अनुष्ठान। देवी गंगा की मनोकामना पूर्ण करने का अब एक ही रास्ता है। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में आके उन्हें अपना सत्य बताना होगा। देखो कितना तेजवान वृषभ है। ये अवश्य ही किसी समृद्धिशाली कृषक का होगा। किंतु ये यहाँ कर क्या रहा है? लगता है ये अपना मार्ग भटक गया है। अरे बैल महाराज, ये राजपुरुषों के जाने के लिए मार्ग है। चलो हटो यहाँ से। क्यों हट कर रहे हैं बैल महाराज? कहा ना आप नहीं जा सकते यहाँ से। चलिए पीछे हटिए। ये बैल बुद्धि लगता है ऐसे नहीं मानने वाला। हट 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 अरे काका, मैं नंदेश्वर हूँ, आपका नंदेश्वर। हट 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 हट। प्रतिदिन तो जाता हूँ यहाँ से, फिर आज मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये मुझे ही लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि ये वृषभ कुछ बोल रहा है? काका, मैं बोल ही तो रहा हूँ कि मैं नंदेश्वर हूँ और मुझे गंगा से मिलना है। अब छोड़िए मेरा मार्ग और मुझे जाने दीजिए। लगता है द्वार पे खड़े खड़े तुम्हारा दिमाग भी बैल बुद्धि हो गया है, जो तुम्हें ये वृषभ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है ये महल में मुझे ऐसे प्रवेश नहीं करने देंगे। अब मुझे गंगा को ही यहाँ से पुकारना होगा। गंगा, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया हूँ। गंगा पुत्री, सवेरा होते ही पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और आप अब तक सो रही हैं। चलिए उठिए, शीघ्रता कीजिए। माते, हम कोई पक्षी नहीं है, हम गंगा हैं। और जब हमारा उठने का समय होगा, नंदेश्वर स्वयं हमें पुकारने आ जाएगा। आप हमें सोने दीजिए। गंगा, गंगा, लगता है नंदेश्वर आ गया। नंदेश्वर, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं नंदेश्वर। अवश्य ही आपने उसका स्वप्न देखा है। नहीं माते, हमने उसका स्वर सुना था, वो हमें पुकार रहा था। हमें तो केवल किसी वृषभ के रंभाने का स्वर सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब आप उठ ही गई हैं, तो तैयार होकर शीघ्र बाहर आ जाइए। चलिए उठिए। जी माते। गंगा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो वृषभ हमें पुकार रहा। इन सैनिकों से इतने वर्षों का संबंध था, परंतु मेरे वृषभ बनते ही सब मुझे एक पल में भूल गए। मैं भी नंदेश्वर हूँ। महल में तो प्रवेश मैं करके ही रहूंगा। लगता है अब वृषभ महाराज को सब कुछ समझ आने लग गया है। जाइए वृषभ महाराज, आप जहाँ से आए आप वापस जाइए। अरे 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 रुको, अरे पकड़ो इसे। ये वृषभ महल में कैसे घुसा है? क्षमा करें महाराज, हमने बहुत प्रयास किया किंतु ये रुका ही नहीं। महाराज, हम अभी इसे यहाँ से ले जाते हैं। तो यही वो वृषभ है जो हमें पुकार रहा था। देवी गंगा, मैं जानता था कि कोई मुझे समझे ना समझे, किंतु आप मुझे हमेशा समझेंगी। रुक जाइए, ये वृषभ हमसे कुछ कहना चाह रहा है। कहो वृषभ,
क्या कहना है तुमको? प्राणाय नमो यस सर्विदं वशे यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठम् नमस्ते प्राणक्रंदाय नमस्ते स्तनवे नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते। सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवम् अंधकासुर, इस कलश में भरे जल को उस जगह प्रवाहित करो जहां तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। अंधकासुर, इस अनुष्ठान के समस्त तत्व तुमने अपने पिता को अर्पित कर दिया है। अब उनका आत्मिक रूप अवश्य जागृत होगा। और फिर ना तो गंगा को देवों की शक्ति बचा पाएगी और ना ही उनका छल। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.